अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज और ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की मुंतकिली बजरिया वेव्स। वेव्स एज कैरीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुंतकिली बजरिया वेव्स। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब हमने वेव्स को स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो वेव्स से मतलब का जितनी भी गुफ्तगू हमने की थी उसका स्टार्ट यहां से लिया था कि वेव्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से, यानी कैसे वेव्स जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। तो ये बात हम कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूं वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। जब मैं आप लोगों को वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता हूं तो स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए मेरी जुबान के जो जर्रात हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जब वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं तो मेरे इर्द गिर्द जो हवा है स्टूडेंट्स, यानी पूरी क्लासरूम में जो हवा है उसमें खलल पैदा होता है, यानी उसमें वेव्स पैदा होती हैं। और वो वेव्स आपके कान के हारनमा हिस्से की तरफ जाती हैं और ये कान का जो हारनमा हिस्सा है उन वेव्स को इकट्ठा करके कान की नाली के अंदर दाखिल कर देता है। उसके बाद कान की नाली के अंदर क्या होता है, एयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, और कान के पर्दे में हरकत आती है। अब ये कान के पर्दे में जो हरकत आई है इसको एनर्जी मिली है। ये एनर्जी कहां से मिली है, साउंड वेव से मिली है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि जो वेव्स होती हैं उनके पास एनर्जी होती है, यानी साउंड वेव्स हैं तो उनके पास क्या है, एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे कान के पर्दे के अंदर क्या होगी है, वाइब्रेटरी मोशन पैदा होगी है, जो आगे कान के अंदर तीन हड्डियों को मुतहर्रक कर देती है। तो अब स्टूडेंट इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। इसको एक बात से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये मेरी क्लास का ही स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, अली नाम है स्टूडेंट का, और दूसरा मेरे पास यहां पे क्लास का स्टूडेंट है जिसका नाम है आकब, आकब नाम है स्टूडेंट्स का। अब देखिए मैंने एक रस्सी ली और इन स्टूडेंट अली के को उस रस्सी का एक सिरा पकड़ा दिया और दूसरा सिरा आकिब को पकड़ा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अली को इंस्ट्रक्शन दी, यानी हदायत दी कि वो अपने हाथ को ऊपर नीचे हरकत देके वाइब्रेटरी मोशन पैदा करे इस रस्सी के अंदर। तो स्टूडेंट्स अली ने ऐसे ही किया कि अपने हाथ को ऊपर नीचे इस तरह से उसने हरकत दी, तो जिसकी वजह से रस्सी के अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा हुई। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि अली के जो हाथ की मैकेनिकल एनर्जी थी, कौन सी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी थी हाथ की एनर्जी, तो वो क्या हुई स्टूडेंट्स, वो इस रस्सी को मिली। जब रस्सी को यहां से मिली तो रस्सी के इस जर्रे ने वाइब्रेटरी मोशन की, और इस जर्रे ने जब वाइब्रेटरी मोशन की तो इसने अपने करीबी जर्रे को एनर्जी मुंतकिल कर दी। खुद ये जर्रा अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हुआ। तो इस जर्रे ने क्या किया, अगले जर्रे को, इसने अगले जर्रे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एनर्जी मुंतकिल कर रहे हैं। यानी इस रस्सी का हर जर्रा अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन तो करेगा, लेकिन साथ ही क्या करेगा, अपने करीबी जर्रे को एनर्जी मुंतकिल कर देगा। एक बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रस्सी के जर्रात हैं वो अपनी जगह छोड़ के कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि ये क्या मुंतकिल करेंगे, अपने करीब वाले जर्रे को एनर्जी मुंतकिल करेंगे। तो यहां से क्या होगा कि एनर्जी जो है वो अली के हैंड की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस रस्सी के
हर जर्रात से इस तरह से होती हुई कहां तक पहुंच जाएगी, आकिब के हैंड तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आकिब के हैंड में भी मोशन आएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स किसी हद तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और आप लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और जिस ग्राउंड में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उस ग्राउंड के पास ही पानी का एक तालाब है। जैसे ही बॉल आपके पास आई, आपने ये जोर से लगाई बॉल को हिट, यानी आपने सिक्स लगाया और बॉल जाके गिर जाती है किसमें, तालाब में। अब आप लोगों ने तालाब के अंदर दाखिल नहीं होना, यानी उस जोहड़ के अंदर आपने दाखिल नहीं होना, बल्कि जोहड़ के तालाब के किनारे पर खड़े होकर ही आपने बॉल को बाहर निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आप लोग क्या करेंगे, एक पत्थर उठाएंगे और पानी के अंदर उसको ऐसे बॉल के करीब फेंकेंगे। तो होगा क्या स्टूडेंट, जैसे ही आपने पत्थर उठाया तो उठाने के बाद आपने जब ऐसे फेंका तो अपने हाथ की मैकेनिकल एनर्जी उस पत्थर के टुकड़े को मुंतकिल कर दी, और जब ये पत्थर का टुकड़ा जो है बॉल के पास पानी में जाके गिरा तो उसने वो मैकेनिकल एनर्जी जो है पत्थर के करीब जर्रात थे पानी के, उन्होंने वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दी और अपनी एनर्जी अपने से आगे वाले जर्रे को मुंतकिल करना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, उस बॉल में जो तालाब के अंदर पड़ी थी उसमें वाइब्रेटरी मोशन आई। और एक बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट की होगी कि जिस सिमत में वेव्स जा रही थी उसी सिमत में बॉल ने हरकत करना शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता बॉल क्या हुई, जब आप ये काम करते गए तो क्या हुई, किनारे के करीब लगी और आप लोगों ने बॉल को उठा लिया। आप लोगों ने ये अक्सर काम किया होगा, मैंने तो कई बार किया है, आप लोगों ने भी जरूर किया होगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ये जोहड़ है और इस जोहड़ में ये कार्क पड़ा हुआ है, यहां पे कार्क पड़ा हुआ, आप लोग क्या करते हैं, पत्थर का एक टुकड़ा इस जोहड़ में फेंकते हैं, और जैसे ही फेंकते हैं तो जोहड़ के अंदर या तालाब के अंदर जो पानी है इसके जर्रात में वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है। जब ये वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है तो जो पानी का जर्रा इसके करीब तर था पत्थर के, उसने पत्थर की मैकेनिकल एनर्जी को हासिल करके अपने अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा कर ली और उस एनर्जी को अपने से अगले जर्रे को मुंतकिल कर दी, और इसी तरह से उससे अगले जर्रात ने भी वही काम किया कि वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दी और अपनी एनर्जी अपने से अगले जर्रात को मुंतकिल कर दी। इस तरह होते होते एनर्जी इस कार के टुकड़े को मिली, जिसकी वजह से ये कार का टुकड़ा जो है ये भी पानी के जर्रात की तरह ही अप एंड डाउन जो है इसने मोशन करना शुरू कर दी। एक और बात स्टूडेंट्स आपने नोट की होगी कि जिस सिमत में वेव्स जा रही हैं उसी सिमत में इस कार्क ने हरकत करना भी शुरू की। अब ये कार्क के अंदर जो है वो वाइब्रेटरी मोशन का पैदा होना और कार्क का जो है वो किनारे की तरफ जाना, यानी जोहड़ के किनारे की तरफ जाना, इस बात का सबूत है कि वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स जो है वो एनर्जी की मुंतकली का जरिया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, और अगर आप चाहते हैं मजीद वीडियो हमारी आपको मिल सके टाइम पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।